हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या न्यूज़ निकल कर आती है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम टैरो से और उसके बाद हम लेंगे मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स, जो कि कलेक्टिव लेवल पे 5 कार्ड लेती हूँ मैं हर बार। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये जानने के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, प्लीज़ गाइड करें। चैरियट का कार्ड निकल कर आ रहा है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम से है 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वन बाय वन हम कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंग्ड मैन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आप सर्च करेंगे। मोटिवेशनल वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। भगवान की तरफ अपने अपनी जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यूनिवर्स तो सबका है और मेरे अकॉर्डिंगली सब भगवान सब देवता एक ही हैं, सबका मालिक एक है, यही मैं मानती हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे, आपकी सोच में कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे कि आप एडमायर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमेरोलॉजी पे, टैरोट पे, स्पिरिचुअलिटी पे, यूनिवर्स पे, भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा जो प्लैनेट्स होते हैं, रेट्रोग्रेड्स होते हैं, इन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं आने वाले वीक्स में। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट हो। और अगर आपका माइंड अचानक से इस तरफ डाइवर्ट होता है या किसी तरह के रहस्यों के बारे में या भगवान से रिलेटेड स्टोरीज़, ठीक है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा आने वाले हफ्ते में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो आप समझ लें कि आपके दिमाग में कुछ तो परिवर्तन आ रहा है या भगवान आपको गाइड कर रहे हैं उस तरफ कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। सेकंड कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों को न्यू जॉब लग सकती है, न्यू ऑफर्स मिल सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट्स मिल सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है, कुछ नया सेटअप कर सकते हैं, कुछ नया आप प्लान कर सकते हैं क्रिएट करने का। किसी को कमिटमेंट मिल सकती है शादी की, या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको या तो खुद मिल सकती है या तो आप किसी को देना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें होंगी वो अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपकी वो प्री प्लान्ड सिचुएशन नहीं होगी। कुछ अचानक से आपके दिमाग में आएगा और अचानक से आप उस चीज़ों को कर बैठेंगे। तो यहाँ पर कुछ नया शुरू करने का आइडिया आ सकता है, कुछ क्रिएटिव करने का आपके मन में विचार आ सकता है, या आप किसी जगह पे अचानक से कोई न्यूज़ देखे, अप्लाई किए और आपकी जॉब भी लग गई। कुछ होगा, सडन होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कुछ ऐसा जैसे कि आप कोई सेटल कुछ कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी खुद की स्टेबल जॉब लग सकती है। पैसों को लेकर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे। किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है पैसों को लेकर, या अपने सामान को लेकर, या अपनी प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का स्ट्रेस भी आपके अंदर नज़र आ रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में चॉइसेस अवेलेबल होंगी और उन चॉइसेस में से आपको किसी एक को चूज़ करना है, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है।
अब ये चॉइसेस आपकी किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो आपके पास अगर आप करियर को लेकर परेशान थे तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाएं, या फिर मल्टीपल ऑफ़र्स आ जाएं, या आप कई जगह पे ट्राई कर लें और फिर आपकी सिलेक्शन 2-3 जगह हो जाए और आपको ये समझ में ना आए कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेटर है। या फिर आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली अरेंज्ड मैरिज में। ठीक है, तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स किसी चीज़ में क्रिएट हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, सिंगल इन द सेंस कि आपका किसी तरीके का पास्ट हो सकता है, या तो आप डिवोर्सी हैं, या तो आप विडो हैं, विडोवर हैं, किसी तरह का आपका ब्रूटल पास्ट हो सकता है। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं इस हफ्ते में, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, या आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे बोल सकता है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो कि डिज़र्विंग नहीं है, तो आप उन चीज़ों से बाहर भी निकल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। वो चीज़ें या तो खुद ब खुद आपके लाइफ से कट ऑफ हो जाएंगी, या आप खुद उसे कट ऑफ कर देंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है। फिर हमारे पास है चैरियट। सडन डिसीजन हो सकते हैं, किसी चीज़ में आपको सडन डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब ये क्विक डिसीजन लेते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप सही डिसीजन लें, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, एक तरफ सही रास्ता है, एक तरफ गलत रास्ता है। हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय ना लें, ये आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। साथ ही साथ किसी तरह का गिफ्ट रिसीव हो सकता है। ये गिफ्ट ज़रूरी नहीं है आपको अपने लाइफ पार्टनर या आपके लवर से मिले, ये गिफ्ट आपको किसी से भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी महंगे गिफ्ट आइटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको लेटेस्ट मोबाइल, या लेटेस्ट कार, या लेटेस्ट बाइक, कुछ भी, मतलब आपको किसी से कोई महंगा सामान, महंगा गैजेट रिसीव हो सकता है। जिसे होगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना। टावर मोमेंट, यहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट आने के चांसेस हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि किसी के लाइफ में कोई टावर मोमेंट ना आए, लेकिन यहाँ टावर की एनर्जी बता रही है कि कोई प्रकोप ऐसा आ सकता है जो या तो पहले से निर्धारित हो, डेस्टाइंड हो, और या तो ये कुछ लोगों पे आएगा, किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ख़त्म हो सकता है, कोई चीज़ें कट ऑफ हो सकती हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, या तो ये कलेक्टिव मास को अफेक्ट कर सकता है। तो अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान ज़रूर दें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का इफ़ेक्ट फिर से बढ़ रहा है तेज़ी से। तो जैसे आप पहले लॉकडाउन के टाइम अपने आप को रखते थे, अपने परिवार को सुरक्षित रखते थे, कुछ वैसे ही रहिए, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है। किसी तरह का प्रकोप आने वाले हफ्ते में, भगवान न करे किसी के लाइफ से रेजोनेट करे, बट यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं वार्न कर रही हूँ, संभल के रहें। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसी मोमेंट आ सकती है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डर जाएं, या कोई शॉकिंग मोमेंट आ सकती है, या कोई शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है, या कोई शॉकिंग सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप अपने आप को अकेला फील करें, या आपको ऐसा लगे कि आप बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, हैवी एनर्जी है। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, मतलब कुछ लोगों की लाइफ में या फिर मास को ये अफेक्ट कर सकता है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। वार्निंग मैसेज को सिर्फ वार्निंग मैसेज की तरह लिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है ये किसी से भी रेजोनेट करे, और ज़रूरी नहीं है कि ये ना करे। सिर्फ एक वार्निंग मैसेज, क्योंकि एंजल्स आपको पहले गाइड करते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम आपने गाइड किया था, फिर भी ऐसा हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे दुख होता है कि काश के ऐसा ना हुआ होता। तो सतर्कता रखनी अपनी हाथ में है, बाकी तो सब भगवान की डेस्टिनी है। जो जब होना है वो होके रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नई ऑफ़र मिल सकती है। कोई क्रश आपकी तरफ अपना प्रपोज़ल दे सकता है या दे सकती है। कोई नई एंट्री हो सकती है आपकी लव लाइफ में।
अगर आप सिंगल हैं स्पेशली तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। अगर आप कमिटेड हैं तो भी ये आप पे लागू होता है। हो सकता है कोई चांस ले, रिस्क ले, जानते हुए कि आप कमिटेड हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको किसी का ऑफ़र या जेस्चर या प्रपोज़ल मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कोई दोस्त या आपके कोई रिलेटिव आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करें जो कि बिज़नेस पार्टनरशिप से रिलेटेड हो या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। तो ध्यान दीजिएगा उस चीज़ों पे, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि लग्जरी को दिखाता है। तो कोई ना कोई लग्जरियस आइटम डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। अचानक से आपको कुछ चीज़ें पसंद आ जाएं और आपका खर्चा बैठ जाए। साथ ही यहाँ पर शॉपिंग बहुत सारी हो सकती है आने वाले वीक में, अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग हो सकती है। यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। किसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके घर में आ सकती है, या फिर किसी की डिलीवरी की न्यूज़ आ सकती है, कोई नया मेहमान आ सकता है आपके घर में। इन्वेस्टमेंट की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब फाइनेंशियली आने वाला हफ्ता आपका अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई प्लॉट, नई इन्वेस्टमेंट या नया प्रॉपर्टी या नया घर आप शिफ्ट कर सकते हैं या किसी तरह की रेनोवेशन का प्लान बना सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लव लाइफ में भी, आपके मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा आने वाला वीक, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस वीनस को शो कर रहा है। तो आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अब मैं देखूँगी 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मासेस, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स। टेम्परेंस, मैजिशियन, लवर्स, बहुत सारे यूनियंस होंगे, मैंने पहले ही कह दिया था। और यहाँ से कार्ड भी आ गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रियूनियंस होंगे। अगर आप हस्बैंड से सेपरेटेड हैं, अगर आप वाइफ से सेपरेटेड हैं, या आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से सेपरेटेड थे या हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। अपना और अपने परिवार का हेल्थ का ध्यान रखें। हर्मिट, अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन भी लग सकता है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। या तो लॉकडाउन लग सकता है या तो आप अकेला फील करेंगे। हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है। डेथ, यहाँ पर शुरुआत भी हैंग्डमैन से हुई थी और अंत भी हैंग्डमैन से हुआ है। तो अवेकनिंग तो बड़ी लोगों की होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अवेकनिंग विद ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, इवन आपके पार्टनर या आपकी फैमिली, कोई ना कोई यहाँ पर अवेकनिंग से डेफिनेटली गुजरेगा। कोई ना कोई आपके फैमिली का सदस्य आपसे शिकायत कर सकता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, या मेरे हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, वो बहुत मीनिंगफुल ड्रीम्स आ रहे हैं, या यूनिवर्स की तरफ से किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है, या आप अचानक से बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान के गाने आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, फिल्मी गानों को छोड़कर आजकल आप सिर्फ भगवान के गाने बजा रहे हैं, या फिर आपको कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहा है, यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है। भगवान की कोई पुरानी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ आपके सामने आ जा रही हैं और आप उसे बड़े मन से देख रहे हैं, जो कि पहले आप नहीं देखा करती थी या नहीं देखा करते थे। तो आप समझ लें कि आपकी कुछ न कुछ आपकी विचारधाराओं में परिवर्तन शुरू हो रहा है। ये कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। साथ ही यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। पहले टावर आया, यहाँ से डेथ आया, कुछ न कुछ बैड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि डबल क्लैरिफिकेशन हुआ है, दोनों तरफ से आया है। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि या तो कलेक्टिव लेवल पे कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा लग रहा है जैसे कलेक्टिव लेवल पे कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि सही नहीं है।
और या तो फिर पर्सनल लेवल पे अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ये इस हफ्ते की है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मैं यही प्रार्थना के साथ रीडिंग को एंड करूँगी हमेशा की तरह कि महादेव जितनी भी पॉजिटिव रीडिंग है सबसे रेजोनेट करे और जितनी भी नेगेटिव रीडिंग है टल जाए, ऐसा कुछ भी ना हो। मैं खुद ही आपसे प्रार्थना करती हूँ हर बार, लेकिन जो निकल कर आता है रीडिंग में वो वॉर्न करना मेरा काम है और हमेशा मैं करती रहूँगी ताकि आप लोग सतर्क रहें, मेरी फैमिली सेफ़ रहे, खुश रहे। सो इसी मनोकामना, इसी विशेष के साथ इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में राधा कृष्ण अपनी एनर्जी दें, आपका जो जीवन है वो सुखद जाए, बिल्कुल अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।